ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 7। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्य तामसः परिकीर्तितः। माताएं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा नियतस्य नियत निर्दिष्ट कार्य का तू लेकिन संन्यासः संन्यास अथवा त्याग कर्मणः कर्मों का न कभी नहीं उपपद्यते योग्य होता है मोहात मोहवश तस्य उसका परित्याग त्याग देना तामसः तमोगुणी परिकीर्तिता घोषित किया जाता है। अनुवाद निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तात्पर्य जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार किसके बारे में समझे थे? मृत्यु के बारे में। किसके बारे में समझे थे? आज हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार त्याग के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? हाँ, हर मनुष्य किसी न किसी चीज़ का क्या करता है? जीवन में त्याग करता है। तो किस गुण में त्याग करने से उस त्याग का उसको वास्तविक फल मिलेगा? कई बार लोग डाकोर जाते हैं तो जब तक डाकोर पहुंचेंगे नहीं तब तक किसका त्याग करते हैं? तंबाकू का। लेकिन जैसे ही दर्शन हो गया बाहर जाके क्या करेंगे? ठीक है, कुछ समय के लिए त्याग किया, अच्छी बात है। ऐसा करते लोग त्याग। कुछ बाधा रखते हैं, ये काम हो जाएगा तब तक इसका त्याग करूंगा, इसका त्याग करूंगा, इसका त्याग करूंगा। इस तरह से अलग अलग त्याग करते हैं लोग, उसका एक अपना फल होता है। तो प्रकृति के ये जो त्याग है ये भी प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है। लोग प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर त्याग करते हैं। तो सबसे पहला त्याग कौन सा है? तमोगुण में कोई त्याग करता है तो वो क्या परिभाषा है तमोगुण त्याग की? तो पहली परिभाषा है निर्दिष्ट कर्तव्यों को नियसचेतो संन्यासः। त्याग को यहाँ पर संन्यास का है, क्योंकि संन्यास और त्याग दोनों शब्द अल्टरनेटर है, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, कभी आगे डिफरेंस बताएंगे, चर्चा करेंगे। निर्दिष्ट कर्तव्य मतलब क्या? भगवद गीता में ये बहुत आया, नियत कर्म। बहुत जगह और बात हुआ है किसके बारे में? ये नियत कर्म क्या है? कौन बताएगा? अभी तक आप कुछ समझे नियत कर्म के बारे में? कोई बता सकता है? हाथ खड़ा कर सकता है? नियत कर्म बहुत से बताइए। तुम नियत कर्म करो, नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्म, ये नियत कर्म का मतलब क्या है? मतलब आपको ऐसे पता है, लेकिन हाँ प्रभु, हाँ शास्त्रों में जो वर्णन है वो नियत कर्म, और वो व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार विभाजित किया गया है उस नियत कर्म को। सतोगुणी स्वभाव के लिए ब्राह्मण का कर्म, रजोगुणी स्वभाव के लिए क्षत्रिय का कर्म नियत कर्म, और रजोगुण और तमोगुण मिश्र है वैसे, और तमोगुण है वो शूद्र। तो उसके स्वभाव और गुण दोनों को कंसीडर करके उसका नियत कर्म बताया है। दोनों को कंसीडर किया है, खाली गुण अकेला नहीं किया, उसका स्वभाव भी चाहिए। क्षत्रिय का स्वभाव चाहिए चैलेंज वाला इस तरह से। तो कर्म भी होना चाहिए। मान लो मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरा कर्म होना चाहिए क्षत्रिय का। अब मैं क्षत्रिय जाति हूँ, खाली फलाना फलाना क्षत्रिय वंश ऐसे होते हैं लोग, तो वो ठीक है एक हद तक क्षत्रिय वंश में जन्म लेना, लेकिन उसके अनुसार कार्य भी होना चाहिए। तो नियत कर्म मतलब जो शास्त्रों में जो निर्देश दिए गए हैं उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। दूसरी भाषा में इसको यूँ ले सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को एक और अलग एंगल से भी समझाया है कि जिस चीज़ से आध्यात्मिक प्रगति हो, क्या प्रगति हो, उसको त्यागना नहीं चाहिए। आप देखेंगे शिला प्रभुपाद जी ने कई सारे अपने शिष्यों के विवाह कराए। क्या कराए? विवाह कराए। लेकिन शास्त्रों में देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है सन्यासी को विवाह में भाग नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कराए तो क्यों? तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि अपने शिष्य की उन्नति के लिए वो विवाह करा सकता है। तो कहने का मतलब है जिस चीज़ त्याग नहीं करना चाहिए उसको, वो सन्यासी के कर्तव्य में आता है। क्योंकि सन्यासी का कर्तव्य क्या? लोगों की आध्यात्मिक जीवन में क्या हो, बस। तो उसके लिए उसका त्याग करना नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ से इस श्लोक को समझना है। निसंदेह जब हम निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी भी हम ऐसे बढ़ेंगे, और डायरेक्ट भक्ति में जब आते हैं
और जो शास्त्रों में आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो जरूरी है उसका त्याग करेंगे तो प्रगति नहीं होगी, और उसका पालन करेंगे तभी प्रगति होगी। इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को समझाया। तो निर्दिष्ट कर्तव्यों को भी त्यागना नहीं चाहिए, मतलब आध्यात्मिक प्रगति हो ऐसे कार्यों को त्यागना नहीं चाहिए। और यदि कोई मोहातस्य परित्यागस्ता, मोहवश वो नियत कर्मों का त्याग करता है अपने कर्तव्य का, तो मोहवश मतलब अज्ञान में, कोई कारण नहीं है, तो ऐसे त्याग को क्या कहा जाता है, या उन कह सकते हैं सनकी। सनकी मतलब गुजराती में क्या है, खसकेलो। सुन खसकेलो एનું नहीं क्या आनो खसकी गयो से, खसकी गयो मतलब बिना कारण के। हमारे स्लाइड नहीं होती तो हूँ गुजराती में बोलत बहु मजा आवत। जय गोदपूर्ण मदरे मैंने कहो कि प्रभु गुजराती में लेक्चर आपो के तो गुजराती છે, સાચી વાત છે। એને તોલે આવી શકે એવી ભાષા નહીં છે, નહીં સંદેહ। તમિલવાળાને તમિલ પ્રિય છે, ગુજરાતીવાળા ગુજરાતી પ્રિય છે, હિન્દીવાળાને હિન્દી પ્રિય છે, અંગ્રેજીવાળા અંગ્રેજી પ્રિય છે। બધાને પોતપોતાની ભાષા પ્રિય હોય, જે भी હોય। स्लाइड सब हिंदी में बनाया इसलिए इसको बोलने में फिर क्या है, लैंग्वेज चेंज होता है ना, तो फिर फ्लो नहीं जाता लेक्चर का। तो नियत कर्मों का परित्याग कर, तो ऐसे मतलब बिना कारण के बस मन में आया त्याग देता हूँ, बस पूरा हो गया। तो ऐसे त्याग को तमोगुणी त्याग का है। और भक्ति मार्ग में भी ऐसे नियमों का वो त्याग करता है जिससे उसके भक्ति में बाधा हो और सन की तरीके से, तो वो भी उसका त्याग किसके अंदर है, तमोगुण के अंदर है। उसके बाद है रजोगुण के अंदर त्याग। दुखम इत्येव यत्कर्म कार्य कलेश भयात तजेत सकृत्वा रासम त्यागम न एवं त्यागम फलम लभेत। तो यहाँ पर कहा है जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्ट पर समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त। मैंने बोला ना, हम भगवान की सेवा में दान देते तो हमने लक्ष्मी जी का त्याग किया हायर पर्पस के लिए, तो फिर उसका एक फल होता है शास्त्र में। जैसे क्षत्रिय है अपना जीवन त्यागता है युद्ध मैदान में, क्या फल बताया स्वर्गलोक जाता है। हालांकि स्वर्गलोक जाने के लिए बहुत सारे यज्ञ पुण्य दान ये वो करना पड़ता है, लेकिन क्षत्रिय धर्म के अनुसार लड़ जाता है और प्राण दे देता है तो उसको स्वर्ग मिल जाता है, बताया। इसलिए महाभारत के अंदर आप देखेंगे तो आधे लोग तो मरने के लिए आएंगे, मरने के लिए आए थे। क्यों? उस स्वर में उस समय जीवन का गोल था कहाँ जाना, अमेरिका नहीं, कहाँ जाना, स्वर्ग जाना। गोल जीवन का लक्ष्य है। अरे क्यों इतना सारा यज्ञ करें, क्यों तपस्या करें, धर्म के मौका है। भगवान ने बताया स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये तो तू अर्जुन सौभाग्यशाली है कि तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। तो भगवान अर्जुन को बोलकर समस्त क्षत्रियों को संदेश दे रहे हैं। तो क्षत्रिय के लिए उत्साही होना चाहिए कि स्वर्ग का द्वार खुला है। क्या करेंगे यहाँ सड़े हुए जगत के अंदर, ये बारिश की तार गिराते रहते हैं, 1 महीने से भीना ही भीना है, सब टिपकता रहता है। स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है। क्यों? बारिश गिराने वाला खुद वहाँ बैठा है वो अपने एरिया में थोड़ी गिराएगा, वो नीचे वाले को ऊपर गिराएगा बराबर है, नीचे वालों को गीला करेगा। इस बार तो हमारा भरूच में भी मतलब वातावरण ऐसा, 1 महीना सूर्य दिखाई नहीं। वैसे नवसारी में ऐसा होता है ना, अभी उधर भी चालू हो गया। और रामगति प्रभु के साथ में डिस्कस कर रहा था, 4 महीना सतत बारिश है इस साल। क्यों? 2 महीना वो राशि के अंदर 1.5 का बैठा है, 1.5 का को पानी चाहिए। बीच में 12 दिन घोड़ा आएगा, उसको थोड़ा कम चलेगा, उसके बाद भैंस आएगी। बोला जन्माष्टमी के समय में भैंस है, बहुत बारिश गिरेगी, भैंस को पानी चाहिए। और क्या था? ऊँट था। ऐसी 4 राशियों वाला कुछ बैठा है ये 4 महीने में। बोला बारिश गिरेगी इस महीने, इस साल। तो राशियों के ऊपर, स्पेशली गुजरात के अंदर इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो भी है, तो कहने का मतलब ये समस्या है। तो स्वर्ग के अंदर वो समस्या नहीं, लोग जीवन का गोल था ऐसे। अभी लोगों को स्वर्ग के बारे में पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं 1-2 का 80, 1-2 का 80 मतलब अमेरिका 80 रुपये चलता डॉलर का। कहाँ 1 रुपया, कहाँ 80 रुपया यार, है 1 डॉलर अब 80 हो जाता है सीधा। लोगों का लक्ष्य अमेरिका जाना है ऐसे। तो उस समय लोग महाभारत में ऐसा लिखा है, ज़्यादातर ऐसे ही। और किसी भी पक्ष में लड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि अर्जुन के पक्ष में लड़े, हमको लड़ना धर्म के अनुसार है। हाँ, जो लोग दुर्योधन के पक्ष में रहे लेकिन खुद धर्म के अनुसार लड़े, वो भी स्वर्ग गए, भले उसने अधर्म का पक्ष लिया।
उन्होंने अपना कर्तव्य, लीडर दूसरा था, अपना कर्तव्य बजाया और भगवान ने अनाउंस किया था। और उस भगवान ने अनाउंस किया और प्रभुपाद जी ने लिखा है, और भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अल्टीमेट तो सब भगवधाम गए, वो स्पेशल डिस्काउंट। स्वर्ग में गए होंगे पहले, उसके बाद वहाँ से गए। पांडव भी ऐसे किए, 2 मार्ग है पांडवों के प्रयाण की, एनीवे जो भी है। तो इस श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को, क्या लिखा है, नियत कर्म कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी उसका आज का फल नहीं मिलता। तो मैंने बोला ना, हम अलग अलग त्याग करते हैं। लोग तिरुपति जाते हैं, किसका त्याग करते हैं, बाल का। माताओं के लिए बाल का त्याग करना बहुत कठिन है, प्राणों से भी प्रिय होते हैं, लेकिन बैठ जाते, मैं देखा पाट पाट है, मुंडन करके निकलते माताएं लोग भी। मतलब उन्होंने कुछ बाधा रखी होगी, काम हो गया होगा भगवान ने, और भगवान भी बिजनेस करने बैठे हैं। बाल से तो पैसा बना ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरीके से हो जाते हैं। करोड़ों रुपए के बाल बिकते हैं, आपको पता है? ऐसा कभी व्यक्ति देखा है बाल बेचकर पैसा बनाता है, लोगों को बाल लेता है? कितने आसानी से लोग उतार देते हैं, पता है आप? बड़े आसानी से उतार देते हैं, कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो उतार देते हैं। फेत है, भगवान ने उनका काम किया है। भगवान ने लोन लिया है कुबेर जी से, बाल बेच कर लोन भर रहे हैं। हाँ, कथा है स्कंद पुराण में भाई, ये तिरुपति की कथा है। भगवान ने लोन लिया था कुबेर जी से, बोला कलयुग में भरूंगा ब्याज के साथ, इंस्टॉलमेंट के साथ। भगवान है ये, तो बाल बनाकर पैसे बनाते। एनीवे जो भी है, तो त्याग, तो यहां नियत कर्म को त्याग कष्ट पर समझकर करता है। अर्जुन युद्ध त्यागना चाह रहा था, अर्जुन का धर्म था, नियत कर्म था, क्या करे? भगवान बोले ये तेरा त्याग रजोगुण में होगा भाई। किस गुण में होगा? इसका फल नहीं मिलेगा। तू सोच रहा है मैं इनको जिंदा छोड़ दूंगा तो हो लोग मेरी वाहवाह करेंगे, लोग करेंगे, मूर्ख मैं नहीं करूंगा। भगवान बोले क्योंकि ये तेरा कार्य शास्त्र के अनुसार नहीं है। लोग तो ज्ञान के अंदर है, लोगों के बारे में क्यों सोच रहा है तू? ज़्यादातर क्या है, लोग हमेशा दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसे। इसलिए धर्म का मार्ग अपनाते नहीं है लोग, बहुत कठिन है। तिलक करके जाते हैं तो सोचते हैं यार लोग क्या कहेंगे। अरे भाव दइयो, आटली उम्र में, नानी उम्र में, आता कि उम्र से क्या, तो कई उम्र से भाई। हाँ ऐसे। अब इसको मैं सिंपल उदाहरण से समझाऊंगा इस श्लोक को। एक व्यक्ति ने शादी किया है, क्या किया है, थोड़े समय भोग करता है और बाद में उसमें निराश हो जाता है, और फिर परिवार छोड़ के क्या करता है, भाग जाता है। ऐसा देखा जाता है, हस्बैंड चला जाता है, कई बार वाइफ डांटती है तो ऐसा भी होता है, मन उठा होता छोड़ देता है। तो सोचा यार ये का झंझट है यार शादी करके, चलो छोड़ के भाग जाता हूँ। ऐसा होता है, देखा जाता है। फिर माता जी लोग आते हैं इस्कॉन में ढूंढने के लिए, हमारे प्रभु जी मिलेंगे यहाँ पर, प्रभु जी मतलब हमारे पति मिलेंगे। ऐसे मैं बोलूँगा हरिद्वार में मिलेंगे। क्यों हरिद्वार मिलेंगे भाई, क्या कारण है पता आप? इस्कॉन में क्यों नहीं मिलेंगे, हरिद्वार में क्यों मिलेंगे? हरिद्वार में इसलिए मिलेंगे कि आप हर की पेड़ी पर जाएंगे ना, हर की पेड़ी बहुत साधु लोग लेते हैं, वो ज़्यादातर ये इसके कारण से आए। किसके कारण से आए? कष्टप्रद समझकर, गृहस्थ आश्रम को क्या समझकर, या गृहस्थ आश्रम की जवाबदारियों को कष्टप्रद समझकर छोड़ देता है। यार जाओ, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे ऐसे। कई बार पूछते थे आपके पति छोड़ के चले गए, ऐसा देखा था। तो हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ हर की पेट पर रोज़ सुबह शाम फिस्ट होती है। क्या होती है? पक्का भोजन। कैसा भोजन होता है? आप बोलेंगे भैया कच्चा भोजन भी होता है। तो एक बार वृंदावन गया, मैं बोला प्रभु जी प्रसाद बनाना, बोला कच्चा भोजन पक्का भोजन। ये मतलब कच्चा कैसे खाएंगे यार? अरे नहीं, उत्तर भारत में कच्चे का मतलब राइस दाल सब्जी चपाटी, पक्के का मतलब राइस दाल सब्जी चपाटी पूरी पकोड़ा और स्वीट। अच्छा, तो हाँ ये उत्तर भारत की भाषा है पक्का भोजन। नहीं तो बोले यार कच्चा भोजन कराए इससे। कच्चा भोजन में स्वीट पकोड़ा चटनी नहीं है बस, और क्या बोले हैं, स्वीट नहीं है। तो वहाँ पर रोज़ पक्का भोजन मिलता है 2 टाइम। कुछ पुण्यशाली लोग हैं जो अपने जीवन का कुछ भाग दान में देना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं 1 to 40 करते हैं जीवन में। क्या करते हैं? तो उसमें से दान देने के लिए कहाँ जाते हैं? हरिद्वार जाते हैं, बोला ये टैक्स माइनस हो जाएगा। ऐसे लोग भी हैं, दोनों प्रकार के। जो लोग हैं सदाचार से कमाते हैं वो भी दान देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं, और जो 1 to 40 करते हैं वो भी देते हैं। इसलिए वहाँ भंडारा चलता रहता है।
और जो भी वो पंगत में बैठता है उसको 51 रुपया दक्षिणा मिलता है बीड़ी के लिए। वो देते हैं तो साधु तो बीड़ी पिएगा ना खुद ऐसे। और एक ज्योति कपड़ा मिलता है, गंगा का फ्रेश पानी है, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अच्छे अच्छे टॉयलेट बना दिए सामने, हर की पेड़ी। अब आपको क्या चाहिए मेरे को बताइए? 2 टाइम पका भोजन, 51 रुपया बीड़ी के लिए, धोती कुर्ता मिल गया, गंगा में फ्रेश पानी है। मैं एक बार गया था, प्रभु अहमद में आता, एक बार राधेश पुरुष आते गंगा किनारा था, तो मैं जप कर रहा था तो एक व्यक्ति आया, एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था, फर्स्ट क्लास बना एकदम, वो क्या बोले ब्लॉक डाला दिया है। उसने क्या किया, एक प्लाई लाया, प्लाई के नीचे लकड़ी डाल दिया, बारिश गिरे तो वहाँ से पानी नीचे चला जाएगा, खुद प्लास्टिक ओढ़ के सो गया पेड़ के नीचे, मजे से सोया। सो उठा, वो इकट्ठा किया और फ्रेश गंगा का पानी जिसमें एक ड्रॉप भी गंदगी नहीं है, उधर टॉयलेट गया, इधर आया, स्नान किया और जो भी कपड़ा वपड़ा डोटकी लटकाया, गया, हर की पेड़ी में खाया, आया, मजा किया, पूरा हो गया। ऐसा जीवन कहाँ मिलेगा भाई? कोई गुजराती में कोई वाइफ ना टोना संभालवाना नहीं, कोई अपने શું કહેવાય बॉस नहीं गाड़ो સાંભળવાની नहीं, खाओ न क्यों रहो ना। तो मैंने बोला उनको हरिद्वार में मिलेंगे, इस्कॉन में क्यों नहीं? मैं बोला इस्कॉन में जो भी आता है सबसे पहले कौन सी सेवा कराते हैं? स्पेशली जो ब्रह्मचारी बनता है उसको कौन सी सेवा कराते पता है? क्या बोले? बर्तन धुलवाते हैं। क्या धुलवाते हैं? हाँ, और सुबह कितने बजे उठना पड़ता है? 4 बजे। आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, सबसे पहले क्या है? बर्तन। जितना बर्तन धोगे उतना क्या साफ होगा? 4 साल बर्तन धोया हो मैंने। कितना साल? हाँ, ऐसा ही नहीं बैठने देते यहाँ पर, 4 साल बर्तन धोने का पड़ता है। 96 से 2000 मैंने बर्तन धोया। हाँ, स्टैंडर्ड है तो इस्कॉन का। भगवान की जो सेवा है वो पुजारी की सेवा से लेके बर्तन धोना, ये फ्लोर धोना एक समान है, लेकिन ये अच्छी है। क्यों? इससे हमारा मार्जन होता है हृदय। जब आप बर्तन धोएगे तो ऐसा लग रहा है अंदर से कचरा चला गया, रियली ऐसा फील होता है। एनीवे, कई बार लोग बोलते हैं महाराज તમારે तो बहुत मजा से घीना लाडवा खावाना, मजाती રહેવાનો। तो मैं कहूँ भाई यार तू शू लेवा फैक्ट्री में टीपाए से आई जा नहीं यार, यार बरोबर ना? घीना लाडवा खाना भाई मजा से तो मज़ा नहीं है। कम से कम 8 घंटा सेवा करनी पड़ती है। कितना घंटा? कम से कम 6 से 8 घंटा सेवा। सुबह 4 बजे उठना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। तो ये जो है, ये मतलब लोग बोलते हैं जो कायर लोग होते हैं ना, वो इस्कॉन में जाते हैं। ऐसा नहीं, कायर नहीं है। ये इस्कॉन में जो सुरवीर है वही टिकते हैं, कायर नहीं टिकेंगे यहाँ पर, सुरवीर ही टिकेंगे। इतना आसान नहीं है। तो कहने का मतलब मैं बोला यहाँ नहीं आएंगे। ये जो कर्तव्य को छोड़कर भागने वाले लोग हैं इस्कॉन कभी नहीं टिक सकते हैं ऐसे। तो लोग समझते हैं साधु मीन्स आलसी। साधु मीन्स आलसी नहीं होता है, साधु मीन्स सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है। मैंने एक उदाहरण बताया होगा, शिला प्रभुपाद जी एक बार एक भक्त को टाइपिस्ट करने के लिए रखा था। वो प्रभुपाद जी राइटिंग लिखा ना, उसको 2 पेज देते, टाइप करके ले आ, 2 पेज दे टाइप करके ले आ, ऐसे रोज़ करते। 1 महीना हो गया। बोला स्वामी जी सब दे दो। क्या दे दो? सब पन्ने दे दो, मैं टाइप करके देता हूँ। प्रभुपाद जी रूम में ले गए, इतना बड़ा बक्सा भरा हुआ था। प्रभुपाद जी खोला, ये टाइपिंग करना। हाँ, प्रभुपाद जी बोले ये तो बहुत कम है, मेरे पास टाइपिंग करने के लिए तेरे लिए 10 जन्म का कोटा है। कितने जन्म का कोटा है? 10 जन्म तक तू टाइप करेगा ना तो भी तेरा काम नहीं होगा, इतना लिखना है मेरे को। भागवतम लिखा ना प्रभुपाद जी ने, कितना बड़ा है भागवतम, कितना टाइप करने में समय लगेगा? भागवतम को टाइप करके दे तात्पर्य तो कितना समय लगेगा? तो कहने का मतलब है साधु के, रियल साधु होता है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, सिंसियर होता है, गंभीर होता है ऐसे। तो जो कष्टों को कष्ट पर समझकर अपने करते हुए, क्षत्रिय ब्राह्मण स्त्री पुरुष, स्त्री के लिए भी तपस्या है, गर्मी में खाना बनाना और पति की सेवा करना, एक कष्ट पर वो करते हुए त्याग करती है और तलाक लेती है तो फिर क्या है, वो रजोगुण में त्याग है। जितने भी तलाक होते हैं वो रजोगुण का फल है। कष्ट पर समझती है ना, पति की सेवा करना, ये करना, वो करना, कष्ट। फिर उस त्याग का नहीं जाए, वो त्याग नहीं है एक्चुअली, वो तो पाप है। लेकिन वो सोचती है मैंने पति को त्याग दिया, फिर वो तो पाप है, इसलिए से वो त्याग होता नहीं है शास्त्र के अनुसार। वो शास्त्र के अनुसार त्याग नहीं है, सॉरी। ओके, सतुगुण में त्याग। कार्य में त्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगतक्ता फलम चैव सत्याग सात्विको मत। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत करते हुए करणीय मानकर करता है,
भाई ये मेरा कर्तव्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष राजा प्रजा सबका अपना अपना कर्तव्य है, तो कर्तव्य करता है। समझ भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे भक्त लोग हैं वो भी कारखाने में काम करते हैं, लेकिन वो कारखाने से आसक्त नहीं होते हैं, और न ही उसके फल से, नहीं उसके फल से मतलब तनख्वाह से आसक्त होते हैं। स्वाभाविक रूप से घर चलाना है तो तनख्वाह चाहिए, लेकिन फिर उसमें से कुछ भाग ठाकुर जी को देते हैं और अपने जीवन को यापन करने के लिए रखते हैं। तो इस तरह से वो फल का त्याग कर देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भगवान ने कार्य को त्यागने को नहीं कहा है, फल को त्यागने को कहा है। उसमें व्यक्ति ने रजोगुण तमो कार्य को त्याग दिया। भाई पति का कार्य घर चलाना तो त्याग दिया, क्षत्रिय का कार्य प्रजा का रक्षण करना त्याग दिया, ब्राह्मण का कार्य कर्म कांड इत्यादि जो भी संस्कार करना ज्ञान देना त्याग दिया, तो उसमें त्याग लिया, इसमें फल को त्यागा है, तो ये ऊंचा है। और अब है शुद्ध सत्वगुण में त्याग। कौन से गुण में त्याग? हाँ तो सॉरी मृत्यु आ गई वापस, मृत्यु छोड़ती नहीं है ना, इसलिए शुद्ध सत्वगुण में त्याग। अर्जुन ने अपने गुरु का त्याग किया, संबंधियों का त्याग किया, मित्रों का त्याग किया, शुभेच्छुओं का त्याग किया। फिर भी मैंने अर्जुन के त्याग को शुद्ध सत्वगुण में क्यों बताया है? वन सेंस, एक दृष्टिकोण से क्षत्रिय धर्म का भी त्याग किया उसने, एक दृष्टिकोण से। तो फिर भी मैंने यहां पर शुद्ध सत्वगुण में क्यों बताया पता है? क्योंकि इस त्याग किसके लिए किया पता है? कृष्ण के लिए किया है। कोई भी त्याग कृष्ण के लिए किया जाता है उसको शुद्ध सत्वगुण में कहता है। आप बोलेंगे प्रभु ये तो बहुत अच्छा है, मैं परिवार छोड़ के आ जाता हूं इस्कॉन के अंदर, क्या शुद्ध सत्वगुण में कहा जाएगा? नहीं, आ सकते हैं 51 के बाद। कितने के बाद? हाँ, और आ सकते नहीं, प्लानिंग करना चाहिए। वाइफ को आना तो साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आना तो घर में रहे, फुल टाइम सेवा करिए। 51 के बाद त्यागना चाहिए, 51 से पहले नहीं त्याग सकते शास्त्र के अनुसार। तो अर्जुन ने जो त्याग किया था अपने संबंधियों का, इसलिए उसका शुद्ध सत्व में कहा जाता है, क्योंकि त्याग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया। तो जो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मैं घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, त्याग अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अगर वो सब त्याग कृष्ण से जुड़ा हुआ है और विशेष रूप से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, पैसों का त्याग भी वो भी शुद्ध सत्व में गिना जाता है, कृष्ण के लिए है तो त्याग शुद्ध सत्व में कहा जाता है। अब है ज्ञान। क्या है? ज्ञान भी प्रकृति के 3 गुणों से विभाजित है या प्रभावित है, यूँ समझो। विभाजित है, प्रभावित तो नहीं है, लेकिन विभाजित है। तमोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान की क्या परिभाषा है? सॉरी, हाँ, यतुम कृष्ण वदेकमस्मिन् कार्य सत्यम अहेतुकम अथत्वार्थम बदर्पम च तथा तामसबुदाहतम। वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, क्या कहलाता है? 18.22। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। क्यों? आगे बताऊं, पहले इसमें समझ, इस श्लोक को समझ लेते हैं। वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, कोई एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है वो कार्य वास्तव में सब कुछ मान लेता है और सत्य को जाने बिना उसमें क्या लेता है? लिप्त। मतलब शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, समझो। और शरीर का भरण पोषण करना वो ही सबसे बड़ा कार्य है। भारत माता की सेवा करना, परिवार की सेवा करना और इस शरीर का पालन पोषण करना वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो आत्मा की दृष्टिकोण में क्या है कि सब लिखा इसमें तुच्छ है, उसमें लिप्त रहता है। तो उस व्यक्ति का ज्ञान कौन से गुण में आता है? हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। क्यों? क्योंकि जन्म से वो अज्ञान में जन्म लेता है। हमारा जन्म अज्ञान के अंदर हुआ, पता है? किसी का जन्म ज्ञान के अंदर हुआ है। किसी ने आगे बोला अच्छा इसको कुर्सी कहते हैं, अच्छा ये पंखा है, ऐसे बोला है कभी? पप्पा ये वो सबका ज्ञान हो जाता है। माँ बोलती पंखा,
लाइट, हाथी, घोड़ा, डैडी, फुआ, फोई, ऐसे ज्ञान देगा तब उसको ज्ञान आता है। तो दूसरा, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम तो अज्ञान के अंदर जन्मते ही है, लेकिन हम स्कूल कॉलेज वाला जो ज्ञान लेते हैं ना, वो भी तमोगुणी है। क्यों? किसके संबंधी वो ज्ञान है बताएं? शरीर के संबंधित। किसके संबंधी है? शरीर के संबंधित जो भी प्रकार का ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? तमोगुणी ज्ञान। आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वही सात्विक ज्ञान है। सत्वे संजायते ज्ञानम। तो याद रखिए, शारीरिक शरीर से जुड़ा हुआ अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, इसलिए हम लोग कॉलेज स्कूल के ज्ञान लेते हैं, वो तो अविद्या है। भक्ति ठाकुर ने अच्छा बताया है कि जड़ विद्या है, शरीर की मेंटेन के लिए है, लेकिन आत्मा एक अलग चीज़ है। तो प्रभुपाद जी इसके श्लोक के तात्पर्य बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ, शिला प्रभुपाद जी हमेशा क्या कहा करते थे, पूरे वर्ल्ड में जाते थे और बड़े बड़े प्रोफेसरों से मिलते थे। प्रभुपाद जी हमेशा ये दोस्त बताते थे कि आपके पास शरीर के संबंधी ज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, और कहो तो अनेक नहीं, सभी ही शाखाएं हैं, एक भी शाखा आपके पास आत्मज्ञान की नहीं है। ये आप लोगों का दुर्भाग्य है। क्या है? दुर्भाग्य कि पूरे वर्ल्ड के अंदर देखो, कोई भी जगह आत्मा ज्ञान की कोई कॉलेज स्कूल नहीं है जिसमें आत्मा ज्ञान देता हो। ये इस्कॉन है एक, जो आत्मा ज्ञान की क्या देता है? शिक्षा देता है। तमोगुण में ज्ञान, रजोगुण में ज्ञान। पृथक्त्वेन त्वज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विधिराजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राशि समझो। 21वां। तो प्रभुपाद जी 21वें श्लोक के तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखे हैं, ये धारणा कि शरीर ही जीव है, शरीर के विनष्ट होने पर चेतना नहीं रह जाती, ये ज्ञान रजोगुणी ज्ञान है। इसलिए जो वैज्ञानिक, जिसकी समझ ऐसी है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, शरीर आत्मा दोनों एक ही है, और चेतना आत्मा शरीर सब एक ही है, और जब शरीर मरता है और आत्मा खलास हो जाती है तो समझना उसका ज्ञान कौन से गुण में अंदर है? ज़्यादातर वैज्ञानिकों का ज्ञान कौन से गुण के अंदर है? क्योंकि वैज्ञानिकों की समझ ऐसी है कि शरीर किससे बनता है? केमिकल से बना है। केमिकल एक समय के अंदर इकट्ठा होता है तो उससे चेतना पैदा होती है, और वो केमिकल बैलेंस चला जाता है तो चेतना चली जाती है। ये वैज्ञानिकों की समझ है, सामान्य। उसमें बहुत डिटेलिंग है, मैं नहीं चर्चा करूँगा, लेकिन बता रहा हूँ। लेकिन जिसकी समझ ऐसी है कि भाई शरीर सब से आत्मा जैसा कोई नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में, बहुत सारा वर्ग है। भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक के तात्पर्य में बताया। मैं बताऊंगा कितने प्रकार के लोग हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। हाँ? 2.26 बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने डिस्क्राइब किया है। 2.26 जो हमारे लिए जानना जरूरी है। 2.26 अथा सीतम दस वाला श्लोक नहीं, बहुत अच्छा है। अर्जुन को बोला, अगर तू ऐसा मानता है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है तो अभी तुम्हें शौक करने का कोई कारण नहीं है। 24, 25 और 26। अथ चैनम नित्य जातम वामन से मृतम तथापि महाभावो न से तुम हसी। प्रभुपाद जी बोले, पहला है बौद्ध भगवान के फॉलोवर्स। कैसे भगवान के फॉलो? बुद्धिज्म लोग आत्मा को नहीं मानते, पहला। दूसरा है लोकायातिक, ये अभी फेमस नहीं है इतना, लोकायातिक। तीसरा है वैभाषिक, वो भी आत्मा को नहीं मानते हैं। और चौथा है मिलिट्रिलिस्ट साइंटिस्ट। प्रभुपाद जी इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या? भौतिक विज्ञानी। विज्ञानी के दो प्रकार के हैं, आध्यात्मिक विज्ञानी भी है जो परम सत्य को स्वीकार करते हैं। उनको पता नहीं है परम सत्य कौन है, लेकिन न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे लोगों ने परम सत्य का स्वीकार किया कि भगवान जैसी कोई वस्तु है। हाँ, उनको पता नहीं था और वो स्पेसिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया। भौतिक विज्ञानी। फिर भौतिक दार्शनिक। भौतिक दार्शनिक मतलब कौन? मिट्रिलिस्ट फिलोसोफर, चारवाक। चारवाक का नाम सुना है? एक चारवाक करके मुनि था, नास्तिक था। कैसा था? उसकी समझ ऐसी है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं, और दुर्योधन का मित्र था।
तो उसकी चेतना क्या थी चार्वाक मुनि की? यावत जीवम सुखत जीवम। क्या था ये? उदाहरण दिया था लास्ट टाइम मैंने। वो चार्वाक मुनि, इसमें प्रभुपाद जी लिखा भौतिक दार्शनिक, ये मुनि था लेकिन कैसा था? भौतिक था। फिर ये हमारा टॉपिक से अलग है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इस श्लोक के संबंधित है ये। कैसे कैसे लोग आते हैं जो ये समझते हैं भौतिक और दार्शनिक है, सोचते हैं। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नेतृत्व विज्ञान, एक विज्ञान है दूसरा नेतृत्व विज्ञान। छद्म धर्म, धोखेबाज धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है। शून्यवादी, जो लोग शून्यवादी है उनकी भी समझ ऐसी है कि आत्मा जैसी कोई चीज, अल्टीमेट सब कुछ क्या है? शून्य। तो इतना सारा वर्ग है, 7-8 वर्ग है जो आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता है। उन सब का नॉलेज कौन से गुण में है? रजोगुण में है, इस श्लोक में के अनुसार। मतलब वो ये समझते हैं कि इसके अंदर जो चेतना की प्रकृति है वो मेरे से भिन्न है। नहीं, इसके अंदर चेतना की प्रकृति मेरे से भिन्न नहीं है। कैसे? अगले श्लोक में समझाऊंगा। सत्वगुण में सर्वभूतेषु एकम भावम अविशति अविभक्तम विवेचु तद्ज्ञानम विधि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखता है। आध्यात्मिक प्रकृति मतलब इसकी आत्मा इसकी चेतना सनातन है, मेरी चेतना सनातन है। आत्मा सनातन है, मरने वाला नहीं है। ये जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अलग अलग आत्मा के कहो या चेतना के जो लक्षण कहो, ये लक्षण इसमें और मुझ में एक है। ये भी मरना नहीं चाहता, मैं भी मरना नहीं चाहता। क्यों? ये भी अमर है, मैं भी अमर हूं। ये भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं भी बूढ़ा नहीं हो जाता हूं। क्यों? आत्मा जवान है, मेरी भी आत्मा का नेचर ये जवानी, इसका भी आत्मा का नेचर है जवान रहना। अब मेरा पॉइंट समझे? मतलब आत्मा इंडिविजुअल है लेकिन उसका जो स्वभाव है, स्पिरिचुअल नेचर, वो कैसा है? सबकी आत्मा अमर है, सबकी में आत्मा अखंड है, उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। सबकी आत्मा अपरिवर्तनशील है, बॉडी परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। इसलिए हम बूढ़े हो जाते हैं फिर भी अपने आप को क्या समझते हैं? जवान समझते हैं। और जवान समझते नहीं है तो भी फेसबुक पर फोटो तो जवानी का ही डालते हैं। भले ही बूढ़े हो गए हो। इससे क्या बताना चाहते हैं? लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी भी मैं क्या हूं? कहीं ना कहीं वो जवान रहना चाहता है। एनीवे, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त, अनंत जीव है, विभक्त, अविभक्त, विभक्त मतलब बटे हुए हैं फिर भी नहीं बटे हुए हैं। इंडिविजुअल है जीव लेकिन नेचर वाइज हम बटे हुए नहीं हैं। आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम क्या समझो? सात्विक समझो। क्या समझो? हाँ भाई, इसका सोल मेरा सोल का नेचर एक ही है, हम इंडिविजुअल है फिर भी। अविभक्तम विभक्तेषु, ये कहना चाहता है। फिर शुद्ध सत्वगुण में ज्ञान, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम स महि पश्यति तस्याम न प्रणेश्यामि च मैं न प्रणेशति। जो मुझे सर्वत्र देखता है वह सब कुछ मुझे देखता है, उसके लिए न तो कभी मैं अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए क्या होता है? अदृश्य होता है। तो ये शुद्ध सत्वगुण ज्ञान का प्रभाव है, सब जगह भगवान को देखता है। ऐसा कोई भागवत में कैरेक्टर है जो सब जगह भगवान को देखता हो? हाथ खड़ा करेंगे। सब जगह भगवान दिखाई देते थे। एक मिनट बोलेंगे नहीं? हाँ प्रभु, हाँ यहीं पर है, खंबे में है और है ना, ये खंबे में भी है लेकिन दिखाई नहीं देता है। क्यों? शुद्ध सत्वगुण ज्ञान, ज्ञान है हमको शुद्ध सत्वगुणी, थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकल आचरण वाला ज्ञान नहीं होने के कारण हम भगवान को सर्वत्र नहीं देते। हमको आत्मा का कितना ज्ञान हुआ है उसका परखने का कोई, क्या बोलते हैं वो, जैसे मापते हैं ना कितना डिग्री है, पैरामीटर। क्या पैरामीटर है? क्या पैरामीटर जिसे हम माप सकते हैं कि मैं कितना परसेंटेज आत्मा को समझाऊं? मैं सिंपल उदाहरण दूंगा, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। जब आप रात को शमशान में जाओ, माला लो, हरे कृष्णा चालू करो और हृदय की धड़कन एक नॉर्मल हो
तो समझ जाना कि आपको आत्मा का ज्ञान हो गया है। लेकिन ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो समझना अभी आत्मा का ज्ञान हुआ। इसलिए हर शनिवार को आओ, टाइम सर सुनो। खाली शनिवार को आओ ही नहीं, माला करो, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ो, हृदय का शुद्धिकरण करो और आत्मा के स्तर पर आओ। ये मैं एक मापदंड हो गया। क्या होता है सेल्फ चेकिंग करना है किसी को, तो क्या करना है, तो शमशान होता है ना, वहाँ जाइए कभी, देखिए रात को माला जाके 1 2 बजे, मतलब कितने बीट्स बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी बाइक कार पहले मोड़ा से जाता था, खुद गाड़ी चलाता था। अभी तो मेरे साथ ड्राइवर आते हैं ज़्यादातर, कभी नहीं आते तो आ जाता हूँ ऐसे। तो रिटर्न में रात को 12-1 बजे नींद चढ़ जाती थी। क्या चढ़ जाती? हाँ। तो कई बार मोडासा का रास्ता एक जगह तो 20 किलोमीटर सुमसाम है, जंगल ही जंगल है, खूब ऊँग चढ़ती है। एक बार तो गाड़ी साइड में करके सो गया, सुबह उजाला हुआ तो उठा देखा यार जंगल में कहाँ हूँ यार, वहीं पर सो गया। लेकिन एक दिन रात को बढ़ गया, मैं बोला यार महाप्रभु ये तो अच्छा नहीं है यार, इतना डर लग रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। कई बार ये डर लगा गया थप्पड़ मार के गाड़ी लेके चला जाएगा, तो विद्यानगर कैसे जाऊंगा यार। एनीवे जो भी है, लेकिन आत्मा साक्षात व्यक्ति डरता, प्रहलाद महाराज नहीं डरते थे, प्रभुपाद जी का नाम अभय चरणारविंद, अभय, किसी प्रकार का भय नहीं था। इस तरह जो भी है, तो ये शुद्ध सत्वगुण में ज्ञान है। तो ये 3 प्रकार का ज्ञान हो गया, 4 प्रकार का। अब है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार क्या? तपस्या। देखो आगे बताऊंगा, जीवन में तपस्या करना चाहिए। तपस्या भगवान ने बताया है हमारे हृदय की शुद्धिकरण के लिए। किसके लिए बनाया? तो लोग अलग अलग पर्पस के लिए जो तपस्या करते हैं वो अलग अलग गुणों से विभाजित होती है। तो पहली है तमोगुणी तपस्या। मैं तमोगुणी तपस्या के सामने किसका फोटो लगाया है? ये हिरण्यकशिपु कौन है? प्रहलाद महाराज के बाप हैं, याद रखिए। भौतिक जगत में ऐसा ही है, बेटा भक्त है और बाप 1 नंबर का असुर है। डिट्टो हिरण्यकशिपु, डिट्टो। एक लड़का ब्रह्मचारी बनना चाहता था, उसके बाप ने कहा कि मेरा बेटा वर्ल्ड के अंदर कहीं से जाएगा 100 बार भाग जाएगा, 100 बार वापस लाऊंगा। प्रभु जी बोलो, इतनी ताकत रखता हूँ। और वास्तव में इतनी ताकत थी उसकी। ऐसा व्यक्ति था। फिर मैंने बोला यार तुम भी घर जा और गृहस्थ आश्रम में तेरा बाप तेरे को ब्रह्मचारी बनने नहीं दे, असुर, भक्ति नहीं करने दूंगा। सब कुछ कर, दारू पी, लड़की के साथ नाच, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, भक्ति मत कर बस। नहीं है बोले, सब ऐसे ही है, हम हंस रहे हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे इस्कॉन में जाएंगे ना तब पता लगेगा। रियली कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे देखे हमने, ऐसे देखें। एनीवे, तो ये तमोगुणी तपस्या का उदाहरण हिरण्यकशिपु। क्यों मैंने हिरण्यकशिपु को फोटा तमोगुण डाला है? मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत्पीड़िया क्रियते तपहम परसो तत्साधनार्थम बहा ततताम समुदातम। मूर्खतावश आत्मा उत्पन्न के लिए या अन्य को विनष्ट करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो इस श्लोक के अनुसार हिरण्यकशिपु की तपस्या तामसिक श्रेणी में क्यों आती है? बताइए, कौन सा वाक्य फिट होगा हिरण्यकशिपु को इसमें? है नहीं, इसमें भगवान समझने का शब्द कहाँ है? कौन सा शब्द फिट होगा? हिरण्यकशिपु की तपस्या तमोगुणी में है। तमोगुणी तपस्या का पहला डेफिनेशन मूर्खतावश, दूसरा डेफिनेशन आत्मपीड़न, तीसरा दूसरों का नाश करने के लिए, चौथा दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। तो इसमें से हिरण्यकशिपु का कौन सा फिट होता है? अन्य को विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, बराबर ना? हिरण्यकशिपु की तपस्या का उद्देश्य क्या था? देवताओं को निष्ट करना। बराबर।
तो पहला है मूर्खतावश। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं, कई बार लोग तपस्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, हमारी मांगे तमोगुण के अंदर। प्रभुपाद जी बोला कौन से गुण के अंदर? आत्मा उत्पीड़न के लिए। दूसरा है शरीर को अतिशय कष्ट देना। क्या देना? कुछ लोग होते हैं बाल को क्या करते हैं? खींचते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, नहीं तो फिर अमोघ लीला जैसा होगा। बराबर है। बाल खींचते हैं और इतनी कठोरता ऐसा करते हैं। तो शास्त्र में क्या तपस्या करनी चाहिए, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन शरीर कष्ट सहन करे, शरीर और मन दोनों भी। मन तो शुरुआत में नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसका एक टेम्परेचर होता है, वो सहन करे इतनी तपस्या। तो आत्मा उत्पीड़न के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर उससे आत्मा उत्पीड़ित होता है तो तमोगुण में आती है। अन्यों को विनष्ट करने के लिए तप करके वरदान मांगूंगा। ज़्यादातर असुर लोग तपस्या करते हैं तमोगुण में, क्योंकि वरदान लेकर वो दूसरों को क्या करना चाहते हैं? विनाश। रावण ने क्या किया? वरदान लेके, ब्रह्मा जी से वरदान लेके दूसरों को विनष्ट करेंगे, कुबेर जी इत्यादि को विनष्ट करेंगे, हानि पहुंचाने, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। एक बार एक शिव जी का भक्त था। कई बार क्या लोगों को दूसरों को हानि पहुंचाने में बड़ा मजा आता है, इसे वो तपस्या करते हैं, तपस्या लेकर फिर दूसरों को परेशान करते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति, लेकिन कई बार खुद फंस जाते हैं। एक बार एक शिव जी का भक्त था, तो पड़ोसी वाले का ईर्ष्यालु था। क्या था पड़ोसी वाले का? तपस्या करके शिव जी से वरदान मांगा, और शिव जी बड़े होशियार थे, मतलब उन्होंने होशियारी का उपयोग किया। क्या वरदान चाहिए? धन संपत्ति ये वो जो भी मांगा ऐसे। शिव जी का एक शर्त पर दूंगा, जितना तेरे मिलेगा डबल बाजू वाले को डबल मिलेगा। और बाजू वाले को उसके साथ 36 का आंकड़ा। किसका आंकड़ा? अब उसने सोचा यार इतनी तपस्या करने के बाद शिव जी मिले हैं, अरे भाई बाजू वाले को मिले को नहीं मिले, कि मेरे तो को मिले कुछ, ठीक है चलेगा। गुजराती के नाम मामो को तो काणा मामो हूँ कोट। बोले ठीक है, कुछ वरदान तो नहीं, कम से कम एक वरदान तो सही। तो वरदान मांगा। शिव जी ने कहा मेरा स्मरण करना और ये मंत्र उच्चारण करना, तेरे को जो चाहिए मिल जाएगा। उसने कहा मेरा मकान हो जाए, पास वाले का 2 हो गया, और सुन नहीं हो यार इसको क्यों करूं, इसको क्यों करूं। उसने 1 लाख रुपया मारा, उसको 2 लाख बैलेंस हो गया। बहुत गुस्सा आया। उसने 2 बैलगाड़ी मांगी खेती के लिए, इसकी 4 हो गई। बोला अब ये सहन नहीं होगा। उसने 1 आंख फोड़ दी, उसकी 2 चली गई। हूँ काणो सही पर तू आंधड़ो सही, हूँ तने सहन करूँ। तो ऐसी तपस्या, कैसी तपस्या आई है? दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। किसके अंदर आती है? तमोगुण के अंदर आती है। तो ऐसी तपस्या हमें नहीं करनी चाहिए। ये तमोगुण की परिभाषा है तपस्या के तामसिक है। राजयोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या, सॉरी रजोगुण में आगे, शुद्ध शब्द में रजोगुण पीछे चले गए। हाँ, रजोगुण में तपस्या। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चेव्यतः क्रियते तदीम प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। अध्रुवम, ध्रुवम से, ध्रुवम नहीं। जो तपस्या दम्भपूर्वक। रजोगुणी तपस्या की पहली डेफिनेशन क्या है? पूरा मत पढ़िए, पहला पढ़ लेता हूँ पूरा, नहीं तो क्या है मन हमारा वहीं पर रहता है। इसमें क्या लिखा है? जो तपस्या दम्भपूर्वक सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने की संबंध की जाती है, वह रजोगुणी कहलाती है। वह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत। पहली डेफिनेशन है दम्भपूर्वक, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। क्या तुम लोग नपुंसक हो यार, मैं खड़े हूँ चौर, ऐसे कह वृंदावन में खड़े किस? खड़गेश्वर बाबा कितने सालों से खड़े हैं? कितने सालों से क्या है? खड़े हैं वृंदावन के अंदर खड़गेश्वर बाबा। कुछ नहीं तो हमारे गुरुजी तो 3 साल से बोले ही नहीं, मौनी है। अरे बाप रे बाप, लोग सोचते हैं ये रियल साधु है। कैसा साधु है? हाँ, बोलता ही नहीं है। देखो तो कितना बड़ा तपस्वी है। ऐसा ऐसा अलग अलग, कुछ तो बाल बढ़ाते हैं, इतनी सारी जटा होती है, 6 फुट लंबी जटा, इतने नख लंबे हैं, 2 फुट लंबे हैं। हमारे गुरुजी के नख 2 फुट लंबे, काटते ही नहीं कभी। तो लोग समझते हैं ये क्या है?
तपस्वी है, तो दम्भपूर्वक सम्मान के लिए। कई बार मैं तपस्या करूंगा तो लोग क्या देंगे? हाँ, सम्मान करेंगे, सम्मान की भावना, पूजा करेंगे मेरी, क्या कराएंगे? संपन्न की जाती है। वह राजसी अर्थात क्या कहलाती है? रजोगुणी कहलाती है। और ऐसी तपस्या स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, और नहीं तो इसका फल बनता है। इसके बाद कौन सी तपस्या है? सतोगुणी तपस्या। सर्दया परया तप्तम तपस्तत त्रिविध नरे अफलांक्षीर भीर युक्ते, यक्ते नहीं है, भीर युक्ते सात्विकतम परिक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न रखने वाले तथा केवल परमेश्वर पर मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये तीनों प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। कितने प्रकार की? कौन सी तीनों प्रकार? ये तीनों प्रकार मतलब आगे भगवान ने वर्णन किया, मन से तपस्या, शरीर से तपस्या और वाणी से तपस्या। वो बता देता हूँ, इसलिए क्या 18.16, हाँ, तो हमको क्लियर हो जाए। 18.16 एक एक तपस्या बता देता हूँ। 12 13 16, हाँ, जो भी उचित होने से कर्म करता है ना, 16 17 लेकर, अच्छा 17.17, मैं 18 में ढूंढ रहा हूँ। 17.17 तीन प्रकार की तपस्या बता देता हूँ। पहली है शरीर की तपस्या, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, मतलब सम्मान करना। पूजा मतलब आरती नहीं उतारना है रोज़, परमेश्वर की आरती उतारना है। देखो, पूजा भी भगवान के संबंध में, पूजा में एक अलग दृष्टिकोण से समझ जाती है। ब्राह्मण की पूजा में से अलग स्तर है, वड़िलों की पूजा में से अलग स्तर है, माता पिता की पूजा करना में चरण स्पर्श करना वो भी एक पूजा है। ऐसा नहीं कि उनकी आरती उतारना, इस सेंस में नहीं है। परमेश्वर की आरती उतारे और गीता में लिखा है इन सब की पूजा करना, तो पहले इनकी पूजा करूं फिर उनकी भी पूजा करूं, ऐसा नहीं। उनका चरण स्पर्श करना वो भी एक पूजा है। ऐसे फिर पूजा करना तथा पवित्रता, स्वस्थ रहना, सरल रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा की शारीरिक तपस्या। फिर सच्चे बोलना, सत्य बोलना। ये बेचारा अमुक ले लो सत्य बोला, लेकिन क्या है समस्या होगी। भौतिक जगत में सत्य बोलने से बहुत तकलीफ होती है, लोगों को सत्य डाइजेस्ट नहीं होता है। सत्य है मीठा, लेकिन लोगों को लड़वा क्या लगता है? क्या है? कड़वा। सत्य बहुत स्वीट है, आपको पता है कौन है सत्य? कृष्ण ही, सत्यम परम धीमी। कृष्ण कड़वे मीठे हैं। हाँ, जब वृंदावन में लीला करते तो मीठे, और भगवद गीता का उपदेश देते तो कड़वे। हमको भगवद गीता का उपदेश कड़वे लगता ही नहीं लगता है। लगता है। तो क्या है? सच्चे भाने वाले, अन्य को शुभ न करने वाले वचन बोलना, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना, वो वाणी की तपस्या है। फिर मन की तपस्या, संतोष, जीवन में संतोष रखना, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या। तो शरीर से, वाणी से, मन के तीनों प्रकार की तपस्या भौतिक लाभ की इच्छा न रखने वाले लोग करते हैं। और परमेश्वर में जो प्रवृत्त है, परमेश्वर एक्टिविटी में भगवान के संबंध दिव्य श्रद्धा से संपन्न की जाती है, वो तपस्या के लिए कैसी कहा जाती है? सात्विक कहा जाती है तपस्या। उसके बाद है शुद्ध सतोगुणी तपस्या। किसका फोटो डाला मैंने? ध्रुव महाराज। अगर आप ध्रुव महाराज का जीवन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ध्रुव महाराज तो भौतिक लाभ के लिए गए थे, लेकिन अगर ध्रुव महाराज विष्णु को लक्ष्य करके नहीं गए होते तो उनकी तपस्या रजोगुण में आती, सॉरी सतोगुण में आती, नहीं रजोगुण में आती, रजोगुण में। लेकिन वो विष्णु के पास गए, इसलिए उनकी तपस्या कौन सी श्रेणी में आती है? शुद्ध सतोगुण में। क्यों? क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा समय के जाते। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो भौतिक इच्छा से आया भी है एक समय, तो अगर वो भक्तों के संग में है तो उसका हृदय निश्चित रूप से क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। इसलिए उसकी वो तपस्या शुद्ध सतोगुण है। तो भागवत में एक श्लोक है, वासुदेवम परम तप। सारी कठिन तपस्याएं वासुदेव को जानने के लिए की जानी। भाई ध्रुव महाराज को पहले भगवान से वरदान मांगना तो पहले जानना तो पड़ेगा ना भगवान कौन है।
इसलिए कहाँ से जाना उन्होंने, भगवान कौन है, कहाँ से जाना? नारद जी से जाना। किसे जाना? हाँ, शुरुआत में उनका वो मोटिव अलग था, लेकिन भगवान का दर्शन करने के बाद मोटिव मिल गया। तो तपस्या के बारे में ऋषिदेव भगवान का एक श्लोक है, नायम देव भाजा नरलोके कष्टान कामान ईहर्ते वीरभुजाम ये तपरो दिव्यम पुत्र का। हे पुत्रों, तपस्या करो, तस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंत सुधियेत तस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे पुत्रों, अनंत सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। एक विद्यार्थी तपस्या करता है 15-20 साल का सुख प्राप्त करने के लिए। कितना सुख प्राप्त करने के लिए? 20-30 साल कमाएगा वो। भाई 25 में नौकरी करेगा और 30 साल कमाएगा तो क्या हो जाएगा? रिटायर्ड हो जाएगा अकाउंट में। तो 25-30 साल कितनी कठिन, खासकर जो डॉक्टर बनते हैं उसको ऐसे, कई बार लोग ऐसे होते हैं ऊपर बाल बांधते हैं और पढ़ते हैं कि नींद ना आए, ऐसे देखें रात भर जागना पड़ता है, कठिन तपस्या करते हैं लोग, पैसा कमाने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन वो सफल सुख लव लाग रही थोड़े सुख के लिए। लेकिन ऋषिदेव कहते हैं अनंत सुख प्राप्त करने, ऐसा सुख प्राप्त करने तपस्या करो जिस सुख का कोई अंत ना हो। क्या ना हो? अंत ना हो, ऐसी तपस्या करो आप लोग। तो ये अच्छा, हम ध्रुव महाराज तपस्या नहीं कर सकते हैं, बराबर है, हम ध्रुव महाराज तपस्या नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है इस ध्रुव महाराज की कथा में, ध्रुव महाराज जैसी तपस्या करना कलयुग में अकल्पनीय है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि ध्रुव महाराज की तपस्या से लगता है भगवान को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वों के रूप में आए तो उन्होंने उस मार्ग को सरल कर दिया है। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या क्या है बताएं? भगवान के नाम का जप करना। लोग बोलते हैं यार ये तो कायरों का काम है, करके बताओ ना। कायरों का काम है तो करके बताओ। रोज 16 माला, पता लगता है कैसी होती है 16 माला। एक बार वृंदावन में आया एक व्यक्ति, हमारे वो सर्वभौम प्रभु है ना, वृंदावन में लेक्चर देते हैं मोटे, चैलेंज किया, ये भक्ति तो ऐसे लोगों का काम है। बोला तू भगवान के सामने 16 माला बैठ के कर रोज, मैं तेरे को 100 रुपया दान दूंगा और राजभोग दूंगा ठाकुर जी का। बोल, एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन गायब हो गया। 16 माला करना इतना आसान थोड़ा ही है, इतना आसान नहीं है। तो प्रभु ये योग नरसिंह के फोन करे से बड़ो ने कहना इनके लेक्चर चालू से बार दिन बात करूँ। हाँ एमने कही दो लेक्चर में चालू से भाई। तो तपस्या करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कलयुग में सबसे कठिन तपस्या भगवान के नाम का जप करना। क्या करना? आप भगवान के नाम का जब जप करते हैं तो समझ लो आप ध्रुव महाराज जैसी तपस्या करते हैं। 16 माला हमारे लिए ध्रुव महाराज की तपस्या के समान है। किसके समान है? कौन करना चाहता ध्रुव महाराज के समान तपस्या? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं करना चाहते हैं, मतलब अभी तक नहीं करते उसकी बात कर रहा हूं। बराबर ना? जो करते हैं तो वो तो करने तो ध्रुव महाराज की तपस्या, वो तो भगवान मिलेंगे। लेकिन जो नए कोई है ऐसा ध्रुव महाराज जैसी तपस्या करना चाहता है उसकी बात करो। कठिन है। कैसे पता लगा कठिन है? एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। बराबर है कि नहीं भाई? कठिन, इतना आसान नहीं है कलयुग के अंदर तपस्या करना एक्चुअली। ओके हाँ, अभी हमारे पास 6 मिनट है। कर्म को पढ़ लेते, कर्म पूरा कर देते हैं, फिर क्या रहेगा पता नहीं आगे। तमोगुणी कर्म क्या परिभाषा है तमोगुणी कर्म की? अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष सपौरुषम मोहाद आरम्भ्यते कर्म यतताम समुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा तथा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? मैंने उसको हिंसा का फोटो रखा था। जो कर्म मोहवश मतलब अज्ञान के अंदर शास्त्र में जो आदेश है कि भी ऐसे ऐसे व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, वो त्याग देता है और अपने मन माने ढंग से कार्य करता है। वो एक परिभाषा। भावी बंधन की परवाह किए बिना, मतलब ये कर्म करूंगा तो उसका आगे क्या फल आएगा उसकी परवाह किए बिना। या हिंसा, जिस कर्म के अंदर हिंसा होती है, ये याद रखिए
क्योंकि शुद्ध सतोगुण के अंदर एक सीन आएगा जिसमें हिंसा है, और मैंने उस हिंसा को क्या लिखा है, शुद्ध सतोगुण में कर्म। याद रखिए क्या लिखा है, हिंसा मनपेक्ष से, हिंसा या अन्य को कष्ट, जिस कर्म के अंदर अन्य को कष्ट होता है, खास करके शारीरिक, मतलब जैसे हिंसा है, दूसरे तरह के कष्ट, वो कौन सा कहा जाता है, तामसिक कहा जाता है। ये तमोगुणी कर्म की क्या है, परिभाषा है। इसलिए मैंने ये फोटो बताया। रजोगुणी कर्म, कौन से कर्म, फोटो देख लीजिए रजोगुणी कर्म का। नहीं, क्रिकेट खेलना रजोगुणी कर्म नहीं है, नहीं मैं ऐसा नहीं कहता हूँ क्रिकेट खेलो, लेकिन वो फोटो कौन से कॉन्ट्रास्ट में रखा हुआ मैं आपको बताऊंगा। मतलब फोटो पहले देख ली, फोटो में आपको वो देखना है, क्या बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देखना है। क्या देखना है, हाँ बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के संबंधित वो आएगा रजोगुण में कर्म। यप्तु कामेप्सुनः कर्म संकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्र राजसमुदातम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति, जो कार्य इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडेवर, पागल हो जाना है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। क्या हो जाना, न दिन देखना, न रात देखना, न परिवार देखना। एक व्यक्ति मेरे पास आया, प्रभु जी मेरा परिवार चला गया। क्यों? बोलो मैं फैक्ट्री डालने में पड़ा था, इतना फैक्ट्री डालने में पड़ा था बिजी, ये पाइप को टाइम नहीं दिया, छोड़ के चली गई। बोलो फैक्ट्री क्या काम की भाई तेरी? नहीं, ऐसा होता है, मैं देखते हैं हम लोग बाहर घूमते, जिसका सेल्समैन का होता है और ऐसे होता है घूमने का, बहुत समस्या होती है उनको परिवार मेंटेन करना। प्रयास अल्टीमेट वो क्यों करते हैं, बस पैसों मारो परमेश्वर हूँ पैसा नो दास, बस मनी हनी, और जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, इतना प्रयास करते हैं, इतना प्रयास करते हैं। जो इस तरह से कर्म में लगे रहते हैं वो रजोगुण में आता है। मिथ्या अहंकार के भाव से मैंने किया है, ये गोल मैंने अचीवमेंट किया है, इसलिए बॉडी लैंग्वेज देखी, हम जीत गए। लेकिन भगवत गीता में बताया कोई भी कार्य होता है उसके कितने कारण हैं, 5 कारण हैं। कितने कारण हैं? 5। उसमें एक है देवम, पंचेतानि महाभाव कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते। भगवान कहते हैं हे अर्जुन अब तुम सुनो कि कोई भी कार्य की सफलता 5 कारणों पर निर्भर करती है। इच्छा, प्रयास, इंद्रिय, स्थान और देवम। देवम मीन्स परमात्मा। परमात्मा तब तक संग नहीं करेंगे कोई कार्य सफल हो रहा नहीं। और उसमें लेकर अच्छा कार्य बुरा कार्य दोनों भी। अगर आपका किसी को मर्डर करना है तो भी परमात्मा का सेक्शन चाहिए, नहीं तो मर्डर नहीं कर सकते आप। चोरी करनी है तो भी परमात्मा का सेक्शन चाहिए, क्योंकि भगवान देखेंगे तेरे को चोरी करनी है, अच्छा ये पाप करने की इच्छा है, पहले तो मना करेंगे, फिर भी बोला नहीं तो उसको करनी है, तो भगवान देखेंगे कि पिछले जन्म में किसने चोरी किया था, उस घर के जाने के लिए आपको बुद्धि देगा। जिसने पिछले जन्म में चोरी किया था दूसरे की, परमात्मा बोले इसके घर तेरे को मिलेगा। और भगवान ऐसा सेटिंग करेगा कि उसने कितनी भी सिक्योरिटी रखी हो ना, उसके सब लॉकर खुल जाएंगे। मैं पहले भूल जाता था, अभी तो नहीं जाता, बहुत साल पहले। तो वहाँ पर बहुत बड़ी सोसाइटी है, फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी है वहाँ पर, A ग्रेड की। फिर भी मालिक अमेरिका रहता है, मंदिर घर में लोग घुसे, वहाँ पर उन्होंने दारू पिया और चोरी करके चले गए दावे के साथ। देखो हम कितने मतलब क्या पहलवान हैं, निर्भय हैं कि आपके मकान में आके हमने बैठ के दारू पिया और फिर चोरी करके चले गए। आप सोचिए ऐसा कोई साहस करेगा? इनको कितना ट्रेनिंग मिला होगा निर्भय। क्यों? परमात्मा का सेक्शन है भाई, उसका पैसा खराब है या 2 नंबर का है, चोरी का है, और इसको चोरी पाप करना है। भगवान मना करते हैं फिर भी करना चाहता है, चल भाई मैं तेरे को अरेंजमेंट करूँ, कहाँ मिलेगा तेरे को चोरी का माल। इस तरह से नहीं भाई, ये है। तो कहने का ये इसमें रजोगुण आ जाता है, ये रजोगुण से किया जाता है। वो रजोगुणी क्या है? कर्म है एक्चुअली ऐसे। अब देखना क्या है, क्या लिखा है मैंने? सतोगुणी कर्म। ये यहाँ क्यों डाला है? वर्णाश्रम के अंदर ये सात्विक कर्म है। हम जो फैक्ट्री बिजनेस करते हैं, ये सब करते हैं, कारखाना, ये उग्र कर्म का है। प्रभुपाद जी ने क्या कर्म का है? इसमें मनुष्यों की चेतना नाश होती है। नियतम संगरहितम रागम द्वेषतः कृतम
अफल प्रेप्सुना कर्म यतत सात्विक मुच्यते। जो कर्म नियमित है, नियमित मतलब शास्त्रों के अनुसार है, जैसे नियत कर्म वैश्य का खेती करना, इसलिए मैंने वो फोटो बताया खेती का, जिसमें आसक्ति नहीं है, कर्तव्य है। वैदिक संस्कृति के अंदर वैश्य को एक पैसा कमाने का मोह नहीं होता है, उसको एक वेग होता है अनाज उत्पन्न करने का। क्या होता है? एक वेग। ऐसा नहीं कि मैं पैसा बनाऊंगा, ये इंटेंशन नहीं होता है, ये अभी आया है। अभी खेती कॉमर्शनल हो गई, वैदिक समय में लोगों को अनाज उगाने का होता है और उसको आनंद आता है वो, क्योंकि उसका स्वभाव है, भगवान ने बनाया। इसे आसक्ति नहीं होती है। राग मतलब राग दूसरा दृष्टिकोण, द्वेष नहीं होता है। वो दूसरे खेती करने वालों से द्वेष नहीं करता है, लेकिन एक प्रोडक्ट बनाएगा और उसके कॉम्पिटिटर्स में दूसरा आ गया तो उसका इतना, ये बदमाश कहाँ से आ गया, मेरा धंधा ठप कर दिया इसने, ये वो, मतलब द्वेष करेंगे ना हम लोग। भाई मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और सेम प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो द्वेष करेंगे हम लोग, फिर कंपटीशन करेंगे। तुम 5 में दे रहा है, मैं 4 में दूंगा, तुम 10 में दे रहा है, मैं 11 में दूंगा, 9 में दूंगा, 1 रुपया कम करेगा, फिर माल की क्वालिटी घटाएगा, ऐसे करेगा। तो कहने का मतलब है द्वेष रहित कर्म फल की चाह के बिना, और कर्म फल का चाह नहीं रहता है किया जाए, वो सात्विक कर्म कहलाता है। इसके बाद कौन सा कर्म है? शुद्ध सत्वगुणी कर्म। इसमें मैंने किसका फोटो डाला है? लेकिन इसमें तो हिंसा है, और वो श्लोक था ना, हिंसाम अनपेक्षा। तो अर्जुन का कार्य, अर्जुन का कर्म तमोगुण के अंदर आता है, मैंने शुद्ध सत्वगुण में क्यों डाला है? श्लोक बताऊंगा। श्लोक है इसके बारे में भगवद गीता में, सॉरी भागवत में श्लोक है, उसका शुद्ध सत्वगुणी कर्म क्यों है। यद्रत क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यद अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमामयी भक्ति कहते हैं। भागवतम 1.5 आप भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करो उसको क्या कहते हैं? भक्ति। और भक्ति योग के अंदर जो कार्य होता है वो शुद्ध सत्वगुण में कर्म है। कौन से गुण में कर्म है? भक्ति योग की चेतना में रहकर हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी मतलब शास्त्र अनुसार वो कार्य शुद्ध सत्वगुण में कर्म है वो कार्य। तो ये हुआ 3 प्रकार के कर्म। अभी श्लोक बाकी है, स्लाइड कुछ बाकी है। अगला मेरे ख्याल से ये हम क्या थोड़ा बीच में कहीं रह गया था ना, एक बार लेट आया इसलिए पूरा नहीं हो पाया, 10-15 मिनट का बाकी है। और मैं अगली बार लूँगा आज का टाइटल। आज आपको टाइटल क्या आया था? मैसेज आधे तो पढ़े ही नहीं जी भाई। जिसको शनिवार को आना फिक्स है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बराबर। जिसको फिक्स है कि शनिवार जाना ही है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको डामाडोल है, डाउट है, हाँ वो पढ़ सकते हैं। तो आज आया था ध्यान योग भक्ति योग में अंतर, ऐसा टाइटल आया था मैसेज। लेकिन ये हमारा बाकी था इसलिए, और खाली 10 मिनट का बाकी रहा, 3 टाइटल बाकी, 3 सब्जेक्ट बाकी रहे। उसके बाद में वो अगले शनिवार को लेने का प्रयास करूँगा, अगर भगवान की इच्छा होगी तो। हरे कृष्णा।